आखिर कौन था वह महाभारत का योद्धा जो सिर्फ 3 बाणों से कर सकता था पूरे युद्ध को समाप्त? आखिर क्या था उसके बाणों की शक्ति का राज? फिर क्या हुआ जब वह युद्ध में लड़ने के लिए आया? उसका सामना किससे हुआ? वह किसकी ओर से युद्ध लड़ा, या फिर उसने युद्ध ही नहीं लड़ा? जानेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं ईश्वर ध्यान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। महाभारत के युद्ध में बहुत से महान पराक्रमी बलशाली योद्धाओं ने भाग लिया था, जिन्होंने अपना पराक्रम दिखाते हुए युद्ध लड़ा और वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जो सिर्फ 3 बाणों से इस युद्ध को समाप्त कर सकता था। उसके पास देवी दुर्गा से वरदान स्वरूप दिव्य शक्ति से भरपूर 3 बाण थे, जो 3 लोक का संहार कर सकते थे। उसने ये भी प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वो हारने वाले की ओर से युद्ध लड़ेगा, और वह महान योद्धा था भीम का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र वीर बर्बरीक। लेकिन उससे पहले ही भगवान कृष्ण ने उसके साथ क्या किया, तो चलिए जानते हैं वीर बर्बरीक के पूरे जीवन चरित्र के बारे में। बर्बरीक भीम और हिडिंबा के पुत्र, महाबलशाली घटोत्कच और मौरवी का पुत्र था। उनकी माता मौरवी भी एक शक्तिशाली महिला थी जो राक्षस जाति से थी। वह जन्म लेते ही युवावस्था को प्राप्त हो गया। तब घटोत्कच ने बालक को छाती से लगाकर कहा, बेटा तुम्हारे केश बर्बराकार अर्थात घुंघराले हैं, इसलिए तुम्हारा नाम भी बर्बरीक होगा। बर्बरीक को लेकर पिता घटोत्कच द्वारिका में श्री कृष्ण से मिलने आए। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे माधव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और ये पूछता हूँ कि संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है? तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, बर्बरीक, तुम पहले बल प्राप्त करने के लिए देवियों की आराधना करो। तुम्हारा हृदय बहुत ही सुंदर है, इसलिए आज से तुम्हारा एक और नाम सुहृदय भी होगा। तब बर्बरीक ने महिसागर संगम तीर्थ में जाकर नव दुर्गा देवियों की 3 वर्षों तक आराधना की। देवियों ने बर्बरीक की पूजा से प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया और साथ में वो दुर्लभ बल भी प्रदान किया जो तीनों लोकों में किसी और के पास नहीं था। देवियों ने बर्बरीक को एक नया नाम चंडिल भी दिया और आशीर्वाद दिया कि वे समस्त विश्व में प्रसिद्ध और पूजनीय होगा। युद्ध के समय जब सभी पांडव और श्री कृष्ण जी एकत्रित हुए, तब युधिष्ठिर ने सबसे कहा कि माधव, भीष्म पितामह से रथियों और अतिथियों का वर्णन सुनकर दुर्योधन ने अपने पक्ष के सभी महारथियों से पूछा है कि कौन वीर कितने कितने दिन में युद्ध को समाप्त कर सकता है। अतः मैं भी यही प्रश्न आप सभी से भी पूछ रहा हूँ। ये सुनकर अर्जुन ने कहा कि मैं एक ही दिन में युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को नष्ट कर सकता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर घटोत्कच पुत्र बर्बरीक ने हंसते हुए कहा कि तात मैं एक ही पल में भीष्म आदि सबको यमलोक में पहुंचा सकता हूँ। मेरे भयंकर धनुष को, इन दोनों अक्षय तुनीरों को तथा भगवती सिद्धांबिका के दिए हुए इस खड्ग को भी आप लोग देख लें। ऐसी दिव्य वस्तुएं मेरे पास हैं। तभी मैं इस प्रकार सबको जीतने की बात कहता हूं। नीची गर्दन कर तब अर्जुन ने श्री कृष्ण की तरफ प्रश्नांकित होकर देखा। तब श्री कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक से पूछा, वत्स, भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन आदि सभी महारथियों के द्वारा सुरक्षित कौरव सेना को, जिस पर विजय पाना महादेव जी के लिए भी कठिन है, तुम इतना शीघ्र कैसे मार सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है? ये सुनकर बर्बरीक ने तुरंत ही धनुष चढ़ाया और उस पर बाण संधान किया। फिर उस बाण को लाल रंग की भस्म से भर दिया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। उस बाण के मुख से जो लाल भस्म उड़ा, वह दोनों सेनाओं में आए हुए सैनिकों के मर्मस्थलों पर गिरा।
केवल 5 पांडव, कृपाचार्य, श्री कृष्ण और अश्वत्थामा के शरीर पर उस लाल रंग से बिंदु का निशान नहीं लगा। तब बर्बरीक ने सब लोगों से कहा कि आप लोगों ने देखा कि इस क्रिया के द्वारा मैंने मरने वाले सभी वीरों के मर्मस्थान का निरीक्षण किया है। अब उन्हीं मर्मस्थानों में देवी के दिए हुए तीक्ष्ण और अमोघ बाण को मारूंगा, जिनसे ये सभी योद्धा क्षण भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। बर्बरीक के ऐसा कहते ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। यह देखकर वहां कोलाहल मच गया। सब आश्चर्य से श्री कृष्ण की ओर देखकर रोने लगे। तभी वहां पर सिद्धांबिका आदि 14 देवियां वहां पर प्रकट हो गई। देवी श्री चंडिका ने घटोत्कच को सांत्वना देते हुए बड़े मीठे स्वर में कहा, सब राजा सुने। विदितात्मा भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरीक का वध किस कारण से किया है वह मैं बतलाती हूँ। पूर्व काल में राक्षसों के अत्याचारों से दुखी होकर पृथ्वी देवताओं के पास गई और बोली, आप लोग मेरा भार उतारें, मैं राक्षसों के पापों से दब रही हूँ। तब भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। उसी समय सूर्यवर्चा नामक यक्षराज ने भुजा उठाकर कहा कि आप लोग मेरे रहते हुए मनुष्य लोक में क्यों जन्म धारण करते हैं। मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वी के भारभूत सब दैत्यों का संहार कर दूंगा। उसके अहंकार भरे बोल सुनकर ब्रह्मा जी कुपित होकर बोले, पृथ्वी का यह महान भार सभी देवताओं के लिए दुर्वह है और उसे तू केवल अपने लिए ही साध्य बतलाता है। मूर्ख, पृथ्वी का भार उतारते समय युद्ध शुरू होने से पहले ही विष्णु अवतार श्री कृष्ण अपने हाथ से तेरे शरीर का नाश करेंगे। ब्रह्मा जी के शाप से दुखी होकर सूर्यवर्चा ने भगवान विष्णु से याचना की, प्रभो मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे उस जन्म में मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जो सब अर्थों को सिद्ध करने वाली हो। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा। देवियां तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगी, तुम पूज्य हो जाओगे। उसके पश्चात वैसा ही हुआ है जैसा भगवान ने कहा था। अतः तुम सब दुखी मत हो। ये सूर्यव्रचा ही घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक है। आगे स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी चंडिका, यह भक्त का मस्तक है। इसे तुम अमृत से अजरमर बना दो। जीवित होने पर जब बर्बरीक ने युद्ध देखने की इच्छा बताई तो तब भगवान बोले, जब तक यह पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा और नक्षत्र रहेंगे तब तक तुम बर्बरीक सब लोगों के द्वारा पूजनीय रहोगे। अब तुम इस पर्वत शिखर पर जाकर रहो, वहीं से होने वाले युद्ध को भी तुम देखना। यह सुनकर बर्बरीक का मस्तक पर्वत के शिखर पर स्थित हो गया और जो इनका शरीर पृथ्वी पर पड़ा था उसका विधिवत संस्कार कर दिया गया। मस्तक का कोई संस्कार नहीं हुआ। एक और पौराणिक कथा में बताया गया है कि बर्बरीक बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने अपनी माता के कहने पर युद्धकला भगवान श्री कृष्ण जी से सीखी थी। उनके प्रशिक्षण से वे अजेय योद्धा बन गए थे। मां आदिशक्ति की तपस्या कर उन्होंने असीमित शक्तियों को भी अर्जित कर लिया था। तत्पश्चात अपने गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शिव शंकर से 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी का प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। साथ ही अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना दिव्य धनुष प्रदान किया था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। अतः यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माता से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तब उन्होंने अपनी मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने लीले घोड़े, जिसका रंग नीला था, पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है।
ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने कहा कि उसका मात्र एक बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस उसके तरकस में आ जाएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो तीनों लोगों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखलाओ जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुनीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए वरना ये आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा, तो बर्बरीक ने अपनी मां को दिए हुए वचन को दोहराया कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जिस ओर की सेना निर्बल हो और हार की ओर अग्रसर हो। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस पर अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की और श्री कृष्ण के बारे में जानकर बालक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण जी ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। बर्बरीक ने रात भर अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा अर्चना की और फाल्गुन माह की द्वादशी को स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा अर्चना करने के पश्चात उन्होंने अपने शीश का दान दे दिया। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण जी ने ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था जो कि शत्रु सेना को नष्ट कर रहा था। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वर दिया और कहा कि तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू नामक ग्राम में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्धि पाओगे और मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होंगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। बर्बरीक का चरित्र न्याय, बलिदान और निष्ठा का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि नैतिकता और वचन का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता की।